और देखिए, गुजरात में दूसरे चरण का मतदान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और अगल बगल आप देखिए कैसे बड़ी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित हैं। और प्रधानमंत्री ने इससे कुछ दिन पहले ही, अभी आपने देखा था, एक लंबा रोड शो भी किया था। रात में वो रोड शो था और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट कास्ट करने के लिए वो निकले हैं। हालांकि उन्होंने पहले ही अपील की थी कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जरूर पहुंचे। और एक ये संदेश भी है कि जब दिग्गज समय निकाल सकते हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, तो फिर आम क्यों नहीं। सारा काम बाद में, सबसे पहले अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचिए, वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने यह मैसेज भी सुबह दिया और अपील भी की थी। वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले अपील भी की गई थी मतदाताओं से कि आप पहुंचिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। क्योंकि अगर पहले चरण की बात की जाए तो पिछली बार की अपेक्षा, या फिर यूं कहें कि कई बार की अपेक्षा, इस बार वोटिंग थोड़ा कम हुई है। और इस वजह से इलेक्शन कमीशन भी लगातार ये अपील मतदाताओं से कर रहा है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि इस बार इस तरीके से तैयारी भी की गई थी। और क्योंकि तैयारी अगर इतनी की जाए और उसके बावजूद अगर मतदाता मताधिकार का प्रयोग करने ना पहुंचे, तो फिर ये सवाल भी उठते हैं। लेकिन ऐसे में सिर्फ अपील ही की जा रही है कि आप अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। और देखिए, सभी का अभिवादन भी प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं। अहमदाबाद में वोट कास्ट करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और इसी क्षेत्र में प्रधानमंत्री का वोट कास्ट होना है और पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, दूसरा चरण जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इस दूसरे चरण में बेशक बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन ये जो सीटें हैं, इन क्षेत्रों में, इन विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का प्रदर्शन ठीक रहा था, लेकिन कांग्रेस ने भी बेहतर प्रदर्शन किया था। और क्योंकि इस बार तो गुजरात में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है और आम आदमी पार्टी तो ये कोशिश कर रही है कि वो त्रिकोणीय मुकाबला इससे बना दे। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ यही कहती हुई नजर आई है कि मुकाबला सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में ही है। फिलहाल देखिए, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, उनका स्वागत भी, अभिनंदन भी किया गया है। हालांकि वोट कास्ट करने वो पहुंचे हैं और एक आम मतदाता की तरह वो अपना वोट कास्ट करेंगे। वो तस्वीर आपको अब से थोड़ी देर में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अभी तो प्रवेश ही किया है मतदान केंद्र पर। और एक ये अपील के साथ साथ मैसेज भी कि मैं अपना वोट कास्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा वोट की तारीख आज है और आज ही मेरा वोट कास्ट मैं करने जा रहा हूं। ऐसे में उन सभी मतदाताओं से अपील प्रधानमंत्री ने इससे पहले की थी कि आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। महिलाएं भी देखिए बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं इस लोकतंत्र के महापर्व इसीलिए भी क्योंकि लोकतंत्र को मजबूती मिलती है जब वोट प्रक्रिया आगे बढ़ती है और वोट प्रक्रिया में इजाफा होता है, क्योंकि हर बार यही कोशिश होती है कि बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और देखिए, ये जो दूसरा चरण है, इस चरण में 93 सीट है और इन 93 में से भारतीय जनता पार्टी ने 51 सीटें हासिल की थी पिछली बार और कांग्रेस ने 39 सीटें जीती थी। दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है और प्रधानमंत्री भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि खास इसलिए भी है कि इनमें से एक बड़ा जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से लगने वाली सीटों का भी है और इसमें आदिवासी बहुल पंचमहल क्षेत्र भी है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि राजधानी गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा जैसे बड़े शहर और श्वेत क्रांति के लिए मशहूर आणंद भी शामिल है, जहां पर वोटिंग प्रक्रिया सुबह से चल रही है। और देखिए, ये खास हो जाती तस्वीर क्योंकि यहां जो कर्मचारी हैं मतदान केंद्र पर, उनसे प्रधानमंत्री हालचाल भी जान रहे हैं और जो वोट कास्ट करने के लिए लोग पहुंचे हैं उनसे भी यहां पर बात हो ही गई है। और एक आम व्यक्ति की तरह देखिए, बेशक क्योंकि वो प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री हैं देश के, सुरक्षा के लिहाज से जो सुरक्षा कर्मी हैं,
वो हमने देखा प्रधानमंत्री के साथ वो थे और वो रहेंगे भी, प्रोटोकॉल है। लेकिन उससे भी ज्यादा ये तस्वीर अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि देखिए अपनी बारी का कुछ सेकंड उन्होंने इंतजार किया और जो मतदाता वहां पहले से मौजूद हैं, कोई विघ्न बाधा उनमें उनके वोट कास्ट करने में नहीं आई। जो पर्ची मिलती है पोलिंग बूथ पर, मतदान केंद्र पर, वो प्रधानमंत्री को वो दी गई। उसके बाद देखिए ये आम व्यक्ति भी हैं, साथ में वो महिला जिनको आप देख रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने प्रवेश जैसे ही मतदान केंद्र पर किया, वैसे ही जो मतदाता पहले से मौजूद थे, और देखिए वोटर आईडी कार्ड भी लेकर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री अपना। जो मतदान करते समय बेहद जरूरी होता है। आप भी जब वोट कास्ट करने जाते होंगे तो आप सबसे पहले अपना वो वोटर आईडी कार्ड दिखाते हैं, उसके बाद एक स्लिप दी जाती है, फिर जब उसे चेक कर लिया जाता है तब जाकर आप अपना वोट कास्ट करते हैं। और उसके देखिए अभी तो अब ये देखिए बारी एक महिला की थी, लेकिन प्रधानमंत्री को उसने देखा तो सोचा कि पहले प्रधानमंत्री को बोल दें कि वो वोट कास्ट करें, लेकिन प्रधानमंत्री देखिए एक आम मतदाता की तरह महिला से बोला पहले कि आप जाइए और पहले अपना वोट कास्ट करिए। और अब एक आम मतदाता की तरह उन्होंने थोड़ा सा इंतजार किया और अब देखिए खुद वोट कास्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीर बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गुजरात की जनता से अपील करते हुए नजर आए लगातार कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से आपको एक बार फिर से जिताना है। 27 सालों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी काबिज है, लेकिन इस बार कांग्रेस ये दावा कर रही है कि बदलाव होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि जीत का जो सिलसिला है वो हमारा लगातार बरकरार रहेगा। लेकिन नजर इस पर भी है कि क्या आम आदमी पार्टी त्रिकोणीय ये मुकाबला बना पाती है या नहीं, क्या कुछ सीटें वो हासिल कर पाती है या नहीं। लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प तस्वीर ये है, अहम ये है कि प्रधानमंत्री ने वोट कास्ट अपना कर दिया है। ये बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। और देखिए बाहर निकल आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर कुछ लोगों से उन्होंने बातचीत की और फिर बाहर निकल गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये मैसेज सभी मतदाताओं के लिए, अगर आपके क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया चल रही है तो आप उठिए, जाइए, सारे काम बाद में, सबसे पहले मतदान करिए। पहले मतदान फिर जलपान, हर बार यही मैसेज और यही अपील की जाती है वोटर्स से मतदान के लिए एक आम व्यक्ति की तरह। और देखिए अपनी उंगली पर वो निशान दिखा रहे हैं जो जब आप वोट कास्ट कर देते हैं, एक नीली स्याही का जो निशान होता है वो आपकी उंगली पर भी लगा होगा कभी जब आपने वोट कास्ट किया होगा। वही उंगली पर निशान नीला जो ये बताता है कि हाँ मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है। और ये मैसेज भी है, एक अपील भी है कि मैं बाहर आ गया हूं, अपना वोट कास्ट में कर आया हूं। अब आप भी जाइए, आपकी बारी है। आपके क्षेत्र में वोटिंग प्रक्रिया चल रही है और लोकतंत्र के इस महापर्व के आप भी भागीदार बन गए। और प्रधानमंत्री की मौजूदगी भी काफी कुछ बयां कर जाती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है उनकी भी मौजूदगी, क्योंकि पिछली बार 2 डिजिट पर सिमटी भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत का दंभ भर रही है। और जीत का न केवल दंभ भर रही है बल्कि बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद के साथ साथ आत्मविश्वास के साथ लबरेज है भारतीय जनता पार्टी। वोट कास्ट कर दिया प्रधानमंत्री ने, बाहर आ चुके हैं। और देखिए वोट कास्ट करने से पहले आपको कल की तस्वीर आपको याद दिला दें, अगर शायद आपने वो तस्वीर ना देखी हो तो अपनी माँ से वो मिले थे, चाय भी अपनी माँ के साथ पी थी, उनसे थोड़ी बातचीत भी की थी। उसके बाद वायरल वो तस्वीरें हो गई थी। हालांकि समय समय पर प्रधानमंत्री अपनी माँ हीराबाद से मिलने के लिए जाते भी हैं, उनके साथ कुछ पल बिताते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। कोई बड़ा अगर काम होता है तो कोशिश रहती है अगर वो गुजरात में है तो अपनी माँ से एक बार तो मिल लें। और कल वही तस्वीर हमने देखी, हीराबा के साथ चंद लम्हे उन्होंने बिताए और कुछ समय बिताया था। और उसके बाद आज वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और तय समय पर, ये समय था प्रधानमंत्री का और ये बताया गया था कि 9 बजे के करीब या फिर 9 बजे के बाद प्रधानमंत्री अपना वोट कास्ट करेंगे और वो वोट कास्ट अपना कर चुके हैं। दूसरे चरण में 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कुल मिलाकर मैदान में 833 उम्मीदवार हैं। 2,51,00,000 मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर रहे हैं। और देखिए क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनको पता ही है कि यहाँ
प्रधानमंत्री अपना वोट कास्ट करने आएंगे और इसलिए जैसे ही उनको पता चला वैसे ही अपने घरों से बाहर लोग निकल गए। और देखिए महिलाएं भी ताली बजा रही हैं, महिलाएं प्रधानमंत्री को देखकर खुश हो रहे हैं। और ये गुजरात इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि गृह मंत्री प्रधानमंत्री यहीं से आते हैं। पूरे देश में मजबूती की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज इसी गुजरात से आते हैं और आज प्रधानमंत्री के क्षेत्र में भी वोटिंग हो रही है। और वोटिंग प्रक्रिया सुबह 8 बजे से जारी है, शाम के 5 बजे तक ये वोटिंग प्रक्रिया निरंतर चलेगी।